हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो अपने कल क्वेश्चन चल रहा था उसके संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखो क्वेश्चन 150 से 950 तक 150 से 950 तक 3, 5 व 6 से पूर्णतः विभाजित कितनी संख्या है। 350 से 950 तक 150 से 950 तक 3, 5 व 6 से पूर्णतः विभाजित कितनी संख्या है। तो 3, 5, 6 एलसीएम लेंगे, विभाजित की बात करें 56 30, यानी 30 में इसका भाग भी जाता है, इसका भी जाता है और इसका भी जाता है, 30 आ गए। अब यहाँ पे उतारेंगे हम 150 और इधर उतार लेंगे 950। इसमें भाग देंगे 30 का और इसमें भी भाग देंगे 30 का। इसमें गया 5 बार और इसमें गया 3 बार। 90, 5, 50 से कम 50 यानी 20। इधर वाली संख्या 900 के पहले की है और इधर वाली संख्या फुल में आ गई है। तो यहाँ से यहाँ तक लेते हैं हम। तो हमने कहा था कि 31 में से 5 घटाने पर 26 आते हैं, लेकिन जो ये पांचवी संख्या थी कौन सी थी? 150 ही थी, जो तो इनमें शामिल है। 150 से 990 तो ये तो दोनों ही शामिल है इसमें, यहाँ से यहाँ तक में। तो इसका मतलब हमने ये भी इसमें से घटा दी, तो इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएंगे? 27 आ जाएंगे। या फिर हमने कल बात की थी कि इस 5 में से एक यहाँ पे घटा कर रखो आप 4, तो क्या हो जाएगा? 31 - 4 बराबर 27। कितनी संख्या यह है? 150 से 950 के मध्य 3, 5 और 6 से विभाजित होने वाली 27 संख्या है। अब चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं। ये यहाँ तक हो गया, इसका तो आंसर इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे मध्य कर दे कि मध्य इनसे विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो 30 इनका एलसीएम आ गया, 150 और 950, भाग दिया 30 का और यहाँ पे भी 30 का। यहाँ पे भाग गया 5 बार और यहाँ पे भाग गया हमारे पास 3 और 1 31 बार। अब इनके मध्य की बात ली थी, तो यहाँ पे तो देखो शेषफल बचा 20 बच गया। शेषफल 20 बच गया, यानी ये 31वीं संख्या यहाँ पे कहीं पे है 950 से पहले। तो ये तो इसके अंदर की, यदि 950 इसमें शामिल होता तो हमें एक घटाते इसमें से, लेकिन घटाने की कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं रही। इधर देखो ये पूरी संख्या क्या आ गई? 150। इधर भी पूरी आ गई, यानी इस 5 को घटाने पर जो संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी? इसके बीच में आ जाएगी। तो हमने किया 31 - 5 बराबर 26। वो संख्या कितनी है? 26। पहले कह रहे थे कि सर इनमें 2 का अंतर आ रहा था, अब 1 का अंतर ही क्यों आया? अब मध्य में पहले ये दोनों तरफ से काउंट हो रही थी। उस समय हमने क्वेश्चन किया, इधर वाली भी काउंट हो रही थी उसमें यहाँ से यहाँ तक में, और इधर वाली भी हो रही थी। लेकिन इसमें इधर वाली काउंट नहीं हो रही थी उस तक में। अब पहले वाले क्वेश्चन में इधर वाली काउंट हो रही थी, इसलिए 1 का ही फर्क आएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तीन घड़ियां क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट व 8 मिनट के अंतराल से बजती है। यदि यह
तीनों एक साथ सुबह 9 बजे बजती है तो पुनः कितनी बजे बजेगी? पुनः एक साथ कितनी बजे बजेगी? क्या कह रहा है? 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो यदि ये तीनों को क्या तीनों घड़ियां एक साथ सुबह 9 बजे बजती है तो पुनः कितनी बजे बजेगी? चलो ठीक है, तो हम देखते 3 घड़ियां। हमने पहली घड़ी तो ये ली जो 4 मिनट के अंतराल में बजती है। दूसरी घड़ी हमने ये ली जो 6 मिनट के अंतराल में बजती है। और तीसरी घड़ी हमने ये ली जो 8 मिनट के अंतराल में बजती है। इस प्रकार से ये घड़ियां बज रही है अंतराल में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितने बजे बजी थी? है सुबह 9 बजे बजी थी। कितने बजे? सुबह 9 बजे बजी थी, दोनों एक साथ। तो पुनः कितनी बजे बजेगी? सुबह 9 बजे बजी थी तो पुनः कितनी बजे बजेगी दोबारा से? तो देखो ये घड़ी तो 9 बजे के बाद में 9:04 पर बजेगी, फिर उसके बाद में 8 पर बजेगी, उसके बाद में 12 मिनट पर बजेगी, उसके बाद में 16 मिनट पर बजेगी, 9:16। ये फिर उसके बाद में 9:20 पे बजेगी, उसके बाद में 9:24 पे बजेगी, उसके बाद में 9:28 पे बजेगी, 9:32 पे बजेगी, 9:36 पे बजेगी और 9:40 पर। ऐसे बजती जाएगी आगे, और भी काफी है। यहाँ पे सबके आगे 9 लगा हुआ है। सबके आगे क्या लगा हुआ है? 9 लगा हुआ है। तो मैंने इनको मिनटों के रो में दर्शा दिया क्योंकि हमें मिनटों से ही मतलब है। क्या किया फिर? दूसरी घड़ी कितने बजे बजती है? 6 बजे बज रही है। तो ये लो 6 बजे बज गई, 9:06 पर बजेगी, फिर 9:12 पर बजेगी, फिर 9:18 पे बजेगी, फिर 9:24 पे बजेगी, फिर 9:30 पे बजेगी, 9:30 पे बजेगी, फिर 9:36 पे बजेगी और ऐसे ही आगे 42 मिनट पे बजेगी। ऐसे बजती जाएगी आगे से। फिर 6 जोड़ रहे हैं इनमें, इसमें 4 जोड़े थे क्योंकि ये 4 मिनट के अंतराल में बज रही थी, ये 6 मिनट के अंतराल बज रही, 6 जोड़ दिए, 8 मिनट के अंतराल में बज रही, तो 8 जोड़ेंगे। तो देखो ये घड़ी क्या बजेगी? 9 बजे बजी थी तो 9:08 पर फिर से पुनः बजेगी, 9:08 पर, फिर 9:16 पे बजेगी, फिर 9:24 पे बजेगी, फिर 9:32 पे बजेगी, फिर 9:40 पे बजेगी। ऐसे आगे बजती जाएगी। इस प्रकार से ये घड़ियां बजेगी। लेकिन हमें तो ये देखना है एक साथ कितनी बजे बजेगी। एक साथ देखो यहाँ पे 9:04 है, लेकिन यहाँ पे 9:04 नहीं है और यहाँ पे भी 9:04 नहीं है, एक साथ नहीं बज रही है। अब यहाँ पे चलते हैं 9:08। इन दोनों में देखो 9:08 है, किसमें? पहले और तीसरे में। लेकिन दूसरी घड़ी 9:08 पर नहीं बज रही है, इसलिए यह समय भी नहीं होगा। यह देखो दूसरी और पहली और दूसरी एक साथ बज रही है 9:12 पर, लेकिन ये तीसरी घड़ी 9:12 पर नहीं बज रही है, तो यह समय भी नहीं होगा। अब देखो तीसरी और पहली घड़ी एक साथ 9:16 पर बज रही है, लेकिन यह दूसरी नहीं बज रही, तो यह समय भी नहीं हो सकता। 18 पर दूसरी बज रही है लेकिन पहली और तीसरी नहीं बज रही, फिर 20 पर पहली बज रही है, दूसरी और तीसरी नहीं बज रही। तो आगे चले 24 पर। 24 पर सभी बज रही है। 24 पर क्या हो रही है? सभी बज रही है। 9:24 पर सभी घड़ियां एक साथ बज रही है। क्या हो रही है? कहीं यहाँ पे भी 24 आ रहा है 9 यहाँ पे भी 24 आ रहा है, यहाँ पे भी 9:24 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? जो हमारे को जो प्राप्त हुआ वो क्या है कि 9:24 पर हमारे को तीनों घड़ियां एक साथ बजती हुई दिखाई देगी, सुनाई देगी। एक साथ बजती हुई सुनाई देगी ये तीनों घड़ियां।
कितनी मिनट पर? 9:24 पर। अर्थात ये घड़ियां जो हमने बात की थी वहां पे क्या बात की थी कि ये क्या है? LCM है, लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? LCM लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल है ये। तो ये 9:24 पर बजेगी, यानी ये इनका LCM है। अब कहा जाए कि आगे और ये कितने मिनट पे बजेगी एक साथ, तो इस 24 के पहाड़े में ही, आगे 24 के टेबल में ही बजती जाएगी। 24×2 = 48 पे बजेगी, 9:48। 24×3 = 72, यानी 10:12 पर बजेगी। 24×4 में, उसमें 12 में 24 और जोड़ दो, 10:36 पे बजेगी। इस प्रकार से आगे हमने कहा था LCM आ जाता है, फिर उसमें पहली भाग जाने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? LCM होती है उन संख्याओं की। तो यहाँ पे 24 है LCM, सबसे छोटी से छोटी संख्या। इससे आगे बढ़ेंगे तो इस LCM के पहाड़े में कहीं ना कहीं वो संख्या आएगी। 24 के बाद में 48 आएगी, 72 आएगी, 96 आएगी। इस प्रकार से आगे ये संख्या ये बढ़ती जाएगी। तो हमने क्या देखा कि तीनों घड़ियां एक साथ 9:24 पर दोबारा बजेगी। यदि 9 बजे पहले बजी थी सुबह, तो आगे 9:24 पर सुबह फिर से बजेगी। ऐसा है। चलो ठीक है, आगे तो हमने ज्ञात कर लिया। अब ये कहे कि पहले, इससे पहले यदि ये घड़ियां एक साथ बजी थी तो कितने समय पर बजी थी? तो हमने इसका LCM क्या निकाल लिया? 24 निकाल लिया। LCM क्या निकाल लिया? इसका 24 निकाल लिया। तो 24 घटा दो इसके पहले के लिए। तो 9 बजे में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8:36 पर पहले बजी थी। 8:36 पर पहले एक साथ बजी थी। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो 9:24 पर पुनः बजेगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना करेंगे परीक्षा में आएगा। ये तो हमने समझने के तौर पर किया। तो इसको क्वेश्चन को करना कैसे है? हमने निकाला क्या? यहाँ पे LCM निकाला। और LCM निकालने का तरीका तो हमने तो काफी अच्छी तरह देखा है कि LCM कैसे निकालते हैं। तो LCM कैसे निकालते हैं वो देखो, वो इसका LCM निकाल लो। क्या संख्या है? 4, 6 और 8 है। इसमें से तो 8 आ गया सबसे पहले, तो क्योंकि 8 में 2 3 बार है। और फिर यहाँ पे 2×3 है, और यहाँ पे 4 गया, उसमें ये 2 भी गया 8 में, और ये 3 उतार लो, कितना गया? 24 मिनट आ गई। क्या आ गया? 24 मिनट LCM आ गया। इस प्रकार से निकालो। यदि ये तरीका आपके नहीं शेयर बैठता तो आप ऐसे करो, वो संख्या ये लो और उनमें 2 का भाग देंगे तो 2 बार, यहाँ पे 3 बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार। फिर 2 का देंगे यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। फिर 2 का दो 1 3 1। फिर 3 का दे दो 1 1 1। अब कर लो 2×2×2×3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, यानी 24 मिनट के बाद फिर से वो एक साथ बजेगी। तो 9 बजे तो पहले बजी थी, और उसके बाद में उसमें 24 मिनट जोड़ेंगे तो 9:24 हो जाएगी ना। इस प्रकार से 9:24 वो घड़िया दोबारा से एक साथ बजेगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इन पर आधारित। अब की बार 4 घड़ियां लेते हैं। चार घड़ियां क्रमशः 3, 6, 10 मिनट व 15 मिनट के अंतराल में बजती है। 4 घड़ियां क्रमशः 3, 6, 10 व 15 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि ये चारों एक साथ सुबह 11 बजे बजती है तो पुण्य कितनी बजे बजेगी? तो देखो हमें तो वही LCM निकालना है। तो 3, 6, 10, 15।
टुकड़े 2 गुणा 3, 2 गुणा 5 और 3 गुणा 5। निकालो, देखिए क्या आता है। यहाँ से देखो 2 एक एक बार सभी में आ रहा था, 2 ले लो। 3 भी एक बार सभी में आ रहा है, तो 3 लिया, तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया और ये 3 कट गया। फिर उसके बाद में हमारे पास 5 लिया, तो ये 5 आ गया। क्या आ गया? 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी 30। इनके आगे मिनट थी तो इसके आगे मिनट लगा दो, इसके आगे सेकंड थी तो सेकंड लगा दो। मिनट थी तो मिनट लगाएंगे, सेकंड है तो सेकंड लगाएंगे, किलोग्राम है तो किलोग्राम लगाएंगे, और जो भी जैसा लिखा हुआ है वो इसके आगे लगा देंगे, क्योंकि वो कटने वाला नहीं है। संख्या है तो संख्या रख देंगे उसको। उस प्रकार से ही हमें चलना है। तो ये 30 मिनट के बाद पुनः बजेगी। 30 मिनट के बाद पुनः ये घड़ियां बजेगी। तो कितने बजे बजी थी? सुबह 11 बजे AM पर यह बजी थी। और 30 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 30 मिनट बाद, आफ्टर 30 मिनट बाद बजेगी। तो यहाँ पे 11:30 पर पुनः बजेगी। 11:30 पर पुनः बजेगी ये घड़ियां। यानी 11 बजे बजी थी तो 30 मिनट बाद 11:30 पर फिर से ये घड़ी बजेगी। अब यहाँ पे देखो, ऐसा कह दिया जाए कि सुबह 11 बजे एक साथ बजी थी, तो 2 बजे तक कितनी बार बजेगी? 2 बजे तक कितनी बार बजेगी? तो 11 बजी थी, 2 बजे तक, 11 से 12, 1 और 2, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। कितने? 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे और 3 को 60 से गुणा करेंगे तो मिनट बनेगी, और उसमें किसका भाग दे दे? 30 मिनट का भाग दे दे, क्यों? हमारी 30 मिनट बाद बज रही है। तो ये लो, 2 बार क्या हो जाएगा? 6, यानी ये घड़ियां 6 बार बजेगी एक साथ। 3 घंटे में 6 बार एक बार बजेगी। 11 बजे से 2 बजे तक ये घड़ियां 6 बार। सही है क्या? 6 बार। हाँ, 6 बार सही है क्या? देखो 180 मिनट आया, 180 में हमें भाग दिया 30 का, और हमारे पास 6 उत्तर आया, तो 6 मिनट। सही है क्या? नहीं जी, ये तो गलत है। 6 क्या है? 6 बार गलत है। यहाँ पे मिनट नहीं आएगा, 6 बार ही आएगा। लेकिन 6 बार क्या गलत है? गलत क्यों है ये देखो। आप क्वेश्चन को समझो कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट बनाते हैं कि जैसे मान लो 30 मिनट में एक बार बज रही, तो 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? 1 घंटे में 2 बार। बार कितनी बार गया? 2 बार। ये 2 क्या है? ये 2 दरअसल हमारे पास क्या है? गैप है, अंतराल है। 2 क्या है? गैप है, अंतराल है। इसका मतलब ये 2 बार बजी नहीं है, ये तो गैप आ रहे हैं। और गैप देखो, अपनी हाथ में कितनी अंगुलियां है? 5। गैप कितने? 1 2 3 4। गैप कितने हैं? 4। और अंगुलियां कितनी हमारे पास? 5। यानी हम संख्या ज्ञात कर रहे हैं और ये हमारे पास गैप आए हैं। तो संख्या बराबर तो क्या होता है? संख्या बराबर होता है अंतराल या गैप, अंतराल या गैप माइनस 1, सॉरी +1, गैप +1। और अंतराल ज्ञात करे या गैप ज्ञात करे तो गैप क्या हो जाएगा? संख्या +-1। ये याद रखना आपको। क्या रखना है? ये याद रखना। तो ये कह रहा है इतने अंतराल में बजी थी। कितनी बजे? ये हमने क्वेश्चन दूसरा बनाया कि इतने अंतराल में बजी, तो ये 11 से 2 बजे तक कितनी बार बजेगी, ऐसा ही तो किया था हमने। तो अपने देखो 11 12 1 2 1 2 3 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटों को हमने 60 मिनट से गुणा किया, क्योंकि नीचे एलसीएम आया 60 मिनट। इसको काटा 2, कितना आ गए? 6, यानी 6 बार बजनी थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो यहाँ पे, देखो 1 घंटे में 2 बार बजी। देखो 1 घंटे में 2 बार कब बजी? देखो यहाँ से हमने चलना शुरू किया, 30 पर बजी और 60 पर बजी, 30 पर बजी और 60 पर बजी, ऐसा ही तो हुआ ना। तो एक तो यहाँ पे बजी और एक यहाँ पे बजी, ठीक है।
एक तो यहाँ पे बच गई, एक यहाँ पे बच गई, 2 बार बच गई। लेकिन ऐसा थोड़े ना, यहाँ से 0 मिनट पर भी तो इसने बजना शुरू किया होगा। 0 मिनट पर बजना शुरू किया, तभी तो 30 पर बजी है। हमने कहा वो 0 मिनट पर बजना शुरू की तो 60 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो पहले तो शुरुआत में 1 बज गई हो, उसने बजना शुरू किया तो यहाँ भाई ये बजना शुरू किया, तब 0 मिनट पर बजी। फिर 30 मिनट पर जाकर दूसरी बार बजी, फिर 60 मिनट पर जाकर तीसरी बार बजी। यानी 1 घंटे में कितनी बार बज गई, 4 बार। दोनों के मध्य गैप कितने, 1 और 2, गैप कितने, 2, और संख्या कितनी, 3। और हमें ज्ञात क्या करना है, संख्या कितनी बार बजी, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए गैप आते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। ऐसा ये ध्यान रखना। जैसे हमारे को कहा जाए कि कोरोना काल चल रहा है और कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति के मध्य 3 फीट की दूरी होनी चाहिए या 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के मध्य। तो 3 व्यक्तियों के मध्य कितने मीटर की दूरी होगी, 3 व्यक्तियों के मध्य कितने मीटर की दूरी होगी, मतलब अपने हिसाब से 3 मीटर की दूरी हो गई। ऐसा नहीं है, देखो ये अपने व्यक्ति, ये मानो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। कोरोना काल चल रहा है, सभी के मध्य कितने मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी। क्या है, 1 मीटर की दूरी है। तो कुल कितनी दूरी हो गई इनके मध्य, 1 और भैया प्लस 1 बराबर 2 मीटर की दूरी हुई। गैप ही 2 उनके मध्य, उनके मध्य गैप क्या है, 2 है। तो दूरी तो उनके मध्य क्या हो गई, 2 मीटर की हो गई। गैप 2 है तो उनके मध्य दूरी भी क्या हो गई, 2 मीटर की हो गई। लेकिन संख्या कितनी, व्यक्ति कितने, 1 2 3, यानी 3 व्यक्तियों के मध्य 2 मीटर की दूरी है। कोरोना काल चल रहा है जिसके कारण 3 व्यक्तियों के मध्य 2 मीटर की दूरी है, लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 3, यानी गैप 2 है इसलिए 2 मीटर की दूरी है। और गैप 2 है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे अपने क्वेश्चन को देखो, हमने किया कि 11 से 2 के मध्य कितनी बार बजेगी, तो 11 के मध्य 2 के मध्य 3 घंटे हो गए। 3 को 60 से गुणा किया, 30, 2 बार कितने आ गए, 6 बार आ गए। और 6 में 1 और जोड़ दो, जो वो 0 पर बजी थी, तो कितनी बार बज जाएगी, 7 बार बज जाएगी। कितनी बार बज जाएगी, 7 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी, 7 बार बजेगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। चार घड़ियां या 3 घड़ियां ले लो, 3 घड़ियां 8 सेकेंड, 3 घड़ियां 8 सेकेंड, 12 सेकेंड व 15 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 3 घड़ियां 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो बजती है तो वे 16 मिनट, 16 नहीं, यहाँ पे ऐसे करो, 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। वो कह रहा है कि 3 घड़ियां हैं, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंतराल में बजती है, तो वे 8 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो देखो सबसे पहला काम, 8, 12 और 15 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना। इसमें देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, इसमें 4 गुणा 3 और इसमें 3 गुणा 5। अब देखो यहाँ पे 3 2 2 3 बार है, तो यहाँ पे 8 इंटू 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 ले लिया तो ये 3 भी कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल, यहाँ पे 5 ले लिया।
3 पंजे 15 और 15 घंटे 120 सेकंड। क्या आ गई? 120 सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। यदि उन्होंने 00 सेकंड पर बजना शुरू किया तो 120 सेकंड के बाद वो फिर से बजेगी। हमारे को समय क्या दिया गया है? 8 मिनट का समय दिया गया, 8 मिनट का समय दिया। तो इस सेकंड को मिनट में बदलना पड़ेगा, तो कितने का भाग देंगे? 60 का। तो 0 से 0 6 दूनी 12, 12 मिनट 2 मिनट आ गई। क्या आ गई? 2 मिनट के अंतराल में वो घड़ियां बजती है। कितने मिनट के अंतराल में? 2 मिनट के अंतराल में वो घड़ियां फिर से एक साथ बजती है। तो 8 मिनट में कितनी बार बजती है? 8 में भाग दो 2 का, 4 बार भाग गया। लेकिन बजेगी कितनी बार? इसमें एक और जोड़ेंगे, 4 + 1 बार, 5 बार बजेगी। 8 मिनट में 5 बार, 8 मिनट में 5 बार बजेगी। अब देखो कैसे बजेगी। 2-2 मिनट के अंतराल में बज रही है। पहले 0-0 पर बजेगी, फिर दूसरी 2 मिनट पर बजेगी, फिर 4 मिनट पर बजेगी, फिर 6 मिनट पर बजेगी, फिर 8 मिनट पर बजेगी। वो जो 4 आया वो क्या था? 4 था 0 से 2 के मध्य, 2 से 4 के मध्य, 4 से 6 के मध्य, 6 से 8 के मध्य। यानी पहला गैप ईयर, दूसरा गैप ईयर, तीसरा गैप ईयर और चौथा गैप ईयर। 4 तो क्या थे? गैप थे। हमारे पास क्या है? 4 तो गैप आए, अंतराल आए। हमें क्या ज्ञात करना है? कितनी बार बजी। तो देखो गैप से एक बढ़कर होती है, वो कैसे होती है? एक बार तो 0-0 पर बज गई तीनों घड़ियां, फिर उसके बाद में 2 पर आते ही फिर से एक बार बज गई, तो ये दूसरी बार बज गई। 4 पर आते ही तीसरी बार बज गई, और 6 पर आते ही चौथी बार बज गई, 8 पर आते ही 5वीं बार बज गई। तो कितनी बार बजी? 5 बार वो घड़ियां बज गई। तो 3 घड़ियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो वे 8 मिनट में कितनी बार बजेगी? 8 मिनट में 5 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 4 + 1 = 5 बार एक साथ बजेगी। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हुए, इसलिए आप बने रहना। और अपने आज के लिए क्लास में इतना ही, आगे हम और बात करेंगे। ओके, थैंक्स, गुड मॉर्निंग। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब भी